श्रवण का। क्या काम आते हैं कान? श्रवण का। और जिसने इन कानों का सही उपयोग नहीं किया उसके जिंदगानी में फूल कभी नहीं खिलता। श्रवण श्रवण से पाएगी सर्व तीर्थ स्नान। इस भागवत कथा को जो हमारी बहन श्रवण कर लेगी 7 दिन तक, उसको तीर्थ नहाने की जरूरत नहीं कि वहाँ भाग रही है वैष्णव देवी में, रामेश्वरम में। उसके तो घर में ही गुरुजी कहते हैं सकल तीर्थ चलावई। कल आपने कथा नहीं सुनी कि गंगा भाग रही है कथास्थल की ओर मटका लेकर के, यमुना भाग रही है मटका लेकर के। इसीलिए उसी दिन से हमने एक कलश यात्रा का विधान बनाया हमारे महापुरुषों ने। बोले कथा से पहले कलश यात्रा होएगी। महाराज इस कलश में क्या भरा हुआ है? बोले इस कलश में भरा हुआ है मां गंगा का रस, यानी ज्ञान का ये मटका आ गया है कथा स्थल पे। इस मटके में जमुना जी का जल है, यानी कर्म की ऊर्जा, कर्म के नदिया का नाम यमुना। 3 नदी होती हैं बाहर भी, और इस भागवत में भी 3 नदियां हैं। एक का नाम कहा गया है गंगा, दूसरी को कहा है जमुना, और तीसरी को कहा है शारदा। ये तीनों प्रगटेंगी मेरे भाइयों भागवत कथा में किसी दिन। उस दिन स्नान हो जाएगा। गंगा ज्ञान की धारा, ज्ञान की ऊर्जा का नाम गंगा रानी है। वो बाहर भी होती है पानी के रूप में, और कथा में भी आती है तरंगों के रूप में। हर एक चीज के 2 रूप होते हैं। आपके भी 2 रूप हैं मेरी माताओं। एक रूप है स्थूल, जिसको कैमरा पकड़ लेगा। स्थूल रूप, बाल काले सफेद, लाल साड़ी, कानों में कुंडल, गले में कंठी, कैमरा आपको पकड़ लेगा। ये स्थूल रूप है। लेकिन आपका और मेरा एक ऐसा भी रूप है जिसको कैमरा पकड़ नहीं पाता, उसको कहते हैं सूक्ष्म रूप।